गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। तो क्या मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और रूबी दी भी आ चुकी है झाड़ू पोछा करने के लिए। तो गाइस मैंने एक हेल्पर रखी है, सिर्फ झाड़ू पोछा कर देते हैं, बाकी सारा घर का काम दिन भर मैं ही करती हूँ। और आज मेरी बेटी सुबह उठते ही रोना शुरू कर दिया था इसने मोबाइल के लिए, तो मुझे मोबाइल देना ही पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह और भी बहुत सारे घर के काम होते हैं तो मैं उधर बिजी हो जाती हूँ और हमें मोबाइल देना ही पड़ता है। मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ, रोना भी आता है सोच के कि हम खुद अपने बचपन में कितना खेल के हम बड़े हुए हैं और इन बच्चों के पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं पूजा कर लूँगी। तो गाइस आज लेट हो गया पर मैं कुछ खाई नहीं थी, तो आज दिया वगैरह दिखा दूँगी। वैसे कभी कभी देरी हो जाता है तो मैं बिस्किट खा लेती हूँ, उसके बाद नहा के ब्रेकफास्ट करती हूँ। बट आज क्या है कि मैं कुछ खाई नहीं थी तो मैं यहाँ पूजा कर ही दूँगी, दिया वगैरह दिखा दूँगी। और गाइस मैंने बहुत छोटा कान्हा जी रखा हुआ है, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया हुआ है मेरा। बस मैं 8 साल पहले लेके आई थी और मैं उनको बस एक टाइम का ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा देती हूँ। तो मैंने बहुत पता किया, बाद में मुझे धीरे धीरे पता लगा कि अगर आप कान्हा जी लेके आते हो घर तो आपको बहुत सेवा करनी होती है, बट मैं ऐसा इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। फिर मैंने बहुत पता भी करवाया तो पंडित जी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक टाइम भोग लगा सकते हैं। और मैं कभी कभी कान्हा जी में हफ्ते में 2 बार नहा देती हूँ ओकेशनली। तो मेरा कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया हुआ है, ये मैं बस, मुझे कान्हा जी बहुत क्यूट लगते थे इसलिए मैं लेके आ गई थी। तो फिर भी मैं उनको रोज़ भोग लगा ही देती हूँ। मैं 8 साल से ऐसे ही मैं ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगाती हूँ कान्हा जी को, और अगर कुछ और आ गया तो मैं कभी कभी वो भी चढ़ा देती हूँ। मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस मेरी पूजा हो चुकी है और यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ी चाय चढ़ाई है मैंने, और अपने लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। अब मैं नाश्ता करूँगी, 11 बज चुके हैं और अगेन आज थोड़ा लेट हो गया है तो आज मैं लेट ही ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि आज जो हम लोग घूमने गए थे नए कपड़े थे उसको थोड़ा मैंने इजी से वॉश किया है तो इससे लेट हो गया आज। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ। गाइस मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट ले आई हूँ अपने लिए, पराठा, चाय, पनीर की सब्जी है। और अब मैं ब्रेकफास्ट करके, और ये इस लड़की को देखिए अपने पापा के साथ खेल रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड घर पे ही हैं, उनका नाइट शिफ्ट है तो पूरे दिन वो फ्री रहेंगे, तो इसलिए थोड़ा इंगेज करने के लिए इन बच्चों के साथ खेल लेते हैं। मैं भी कभी कभी खेल लेती हूँ, बट फिर घर के काम होते तो मैं चली जाती हूँ वापस, काम करने में लग जाती हूँ, कुकिंग वगैरह करने शुरू कर देती हूँ। और यहाँ थोड़ा मस्ती कर रही है विनी। गाइस उसी बीच जब मैंने ब्रेकफास्ट करके उठी तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है। तो इस बच्चों को मोबाइल से हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग दोनों ही बैट बॉल खेलने लगे घर के अंदर ही हॉल में। और यहाँ वेदिका के साथ मैं बैटिंग कर रही हूँ, वो आउट हो जाती है, फिर कृत बैटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ये लंच की प्रिपेयर कर रही हूँ। अब मैं ये परवल मोटे मोटे 2 साइड में काट लिया है और इसे मैं बनाऊंगी। यहाँ मैं करेले बना रही हूँ। करेले मैंने कुछ नहीं किया, बस ऐसे सिंपली बनाऊंगी। और मैं एक आध हफ्ते में एक बार बना लेती हूँ, क्योंकि करेला खाना चाहिए। वैसे हम लोग जूस तो पी नहीं पाते, बट करेला में बहुत न्यूट्रिशन होता है तो वो हम लोग खा लेते हैं और पेट के कई प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। मैंने करेलो, और यहाँ पे मैंने परवल चढ़ा दिया है। इसको कुछ नहीं करती, बट मैं तेल में बस खाली भून के ब्राउन होने तक हल्दी नमक डाल के, और गार्लिक, जिंजर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी, और जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल के भून देती हूँ। ये मैंने हल्दी नमक डाल दिया है इसमें, और इसको थोड़ी देर और पकाने के बाद हल्का और ब्राउन हो जाएगा और गल जाएगा तो मैं इसमें जो गार्लिक जो है, लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी। और मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाला हुआ है, और कुछ नहीं किया, बस सिंपल मसालों में ये इतना यम्मी दिखता है और बहुत अच्छा भी लगता है। आप चावल दाल के साथ इसे ट्राई कर सकते हैं। और वेदिका ने देखिए यहाँ पे फिर से मोबाइल देखना शुरू कर दिया है। और अगेन बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या ऐसा करे कि मोबाइल का लत छूटे, बट अभी ये स्कूल भी नहीं जा रही तो देखिए
5 बजे आफ्टर लंच के बर्तन हैं। गाइस ये वेदिका ने अपना सोफ़ा, जो प्लास्टिक का सोफ़ा आया था, उसे उसकी हवा निकाल दिया, तो यहाँ मेरे हस्बैंड फिल कर रहे हैं। वैसे ये तो साइकिल के टायर का है, बट इसमें इसके लिए भी वो काम आ जा रहा है, तो इसे ये पूरा फूल जाता है ये अच्छे से। फिर मुझे यहाँ पकड़ना पड़ रहा है, तभी ये पूरा प्रॉपरली वर्क करेगा। और यहाँ शाम हो चुकी है गाइस, और मैंने शाम बत्ती दिखा दी है। ये जलता हुआ दिया कितना सुंदर लग रहा है। और मैं थोड़ा स्नैक्स ले लेती हूँ चाय के साथ इस वक्त। देखिए 7:15 बज चुके हैं, और वेदिका पिछले 2 घंटे से सो रही है। मैंने कृत को आवाज़ लगाई, अभी तक सो रही है ये। और ये देखिए उसका भाई उठाने गया, मैंने बोला था, वो तुरंत आ गया उठाने। ये सोते हुए वेदिका को वैसे कर रहा था, उसे डांट भी पड़ी। ये उठा तो देता है, लेकिन ये बहुत परेशान करके उठाता है। और यहाँ वेदिका उठ गई है और अपने भाई के पिगी बैंक के साथ खेलना शुरू कर दिया इसने, कॉइन्स वाली। यहाँ 8 बज चुके हैं और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जाएंगे, तो मैंने देखो दाल फ्राई बनाई है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये रोटी के साथ मैं सर्व करूँगी। मेरे हस्बैंड यहाँ आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं